कहानी का शीर्षक है सार्थक। ठंड अपने उतार पर थी, फिर भी कक्षाओं में ठंड लगती थी। अतः गुरुजी ने बाहर धूप में पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। छात्र पढ़ाई करने के साथ साथ क्यारियों में लगे पौधों को भी उगते देख रहे थे। बीज बोए जाने के कुछ दिनों बाद अंकुर धरती के बाहर झांकने लगे थे। ऐसा लगा जैसे कोई नन्हा शिशु पहली बार खिड़की खोलकर आसमान की ओर झांक रहा हो। पौधे रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे थे, जैसे धीरे धीरे चलना सीख रहे हों। एक दिन उनमें कलियां दिखने लगीं, जैसे पौधे अस्तित्व को महसूस करना चाह रहे हों। कलियां फूटी, पौधे का हृदय खुलने लगा। एक दिन विभिन्न रंगों और खुशबू के फूल खिलने लगे, जैसे रंग और खुशबू के माध्यम से अस्तित्व को धन्यवाद दे रहे हों। सारा वातावरण रंगीन हो गया था और महक से भर गया था। लग रहा था जैसे प्रकृति ने धरती पर कशीदाकारी की हो। ठंड के कारण मन में जो उदासी छाई थी वह छंट गई थी और उमंग भर गई थी। फूलों के माध्यम से प्रकृति उत्सव का संदेश दे रही थी। आज सुबह से धूप निकल आई थी, गुलाबी धूप। लग रहा था जैसे धूप फूलों का आभूषण बन गई हो और सारे फूल सुनहली धूप ओढ़कर दुल्हन बन गए हों। सभी छात्रों की दृष्टि इस मनमोहक छटा की ओर स्वतः ही मुड़ रही थी। सभी छात्र मौन सौंदर्य से आकर्षित हो रहे थे। गुरुजी ने जब देखा तो वे भी ठगे से रह गए। उन्होंने सभी छात्रों से कहा, चलो फूलों का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। सब लोग क्यारियों के पास पहुंच गए। गुरुजी ने हिदायत दी, कोई फूल नहीं तोड़ेगा। प्रेम का उत्तर प्रेम से देना सीखो। देखो, यह गेंदा है, वह सूरजमुखी, वह डैफोडिल, क्रोकिस, ट्यूलिप, डेजी, प्रिमरोज, डहेलिया। गुरुजी एक एक करके सभी छात्रों को फूलों के नाम बताने लगे। उन्होंने आगे कहा, कैसे सब फूल विभिन्न जाति और वर्ण के होते हुए भी एक साथ खिले हैं। तभी एक छात्र ने क्यारी में उगी घास को इंगित करते हुए कहा, गुरुजी, घास के बीज तो किसी ने डाले नहीं, फिर भी यह उगाई। गुरुजी ने उत्तर दिया, भूमि और मन में निरर्थक खरपतवार अपने आप उगाती है। सार्थक अच्छी उपज के लिए मेहनत करनी पड़ती है और वह बीज रूप में ही मिलती है।